दोस्तों हम लोग को एक टारगेट मिला हुआ है। आईटीआर हम लोग को सबमिट करना है जो निर्धारित तिथि है उससे पहले। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे आपको आईटीआर अपना सबमिट करना है। सबसे पहले हमको अपना यूज़र आईडी भरनी है। यूज़र आईडी क्या होगी? वो आपका पैन नंबर है। तो चूंकि यहाँ पे जो मैं पैन नंबर भरूंगा गोपनीयता की वजह से इसको मैं आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा वो मेरा पैन नंबर, मगर आपको अपना पैन नंबर भरना होगा। ठीक है, तो ये आपने अपना पैन नंबर यानी कि यूज़र आईडी भर दिया। उसके बाद आप करेंगे कंटिन्यू। आपने कंटिन्यू तो इसके बाद आपको क्या करना होगा? पासवर्ड भरना होगा, जो कि आपने पहले पासवर्ड बनाया होगा। तो पासवर्ड यहाँ भरना है। ये बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि इस पर लिखा है प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज। तो इसको चेक कर दीजिएगा और यहाँ पे आपको पासवर्ड भरना है, जो कि सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे आपको मेरा पासवर्ड नहीं दिखाई देगा, मगर आपको यहाँ पासवर्ड भरना है। यहाँ आपको पासवर्ड भर देना है। अगर पासवर्ड आप बाई चांस भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप इसको फिर से कर सकते हैं। तो आपने पासवर्ड भर दिया और उसके बाद अब आए कंटिन्यू पे। आपने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो पेज खुलेगा उसमें आप देखेंगे कि आपका उसमें विवरण दिया होगा। यहाँ पे दिखाई देगा आपका विवरण, और यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है क्योंकि ये लिख रहा है कि फाइल योर रिटर्न फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 और असेसमेंट आपका 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। अब आपको करना है फाइल नाउ पे। फाइल नाउ पे आपने क्लिक किया। फाइल नाउ पे क्लिक किया, इसके बाद सिलेक्ट करना होगा आपको। सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट जो असेसमेंट की बात कर रहा था ना 21-22, इसी पे आपको भरना है। अब इसमें दो मोड दिए हैं। पहला मोड है कि ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। तो हमें क्या करना है? ऑनलाइन पे करना है। ऑनलाइन पे क्लिक किया और कर दिया हमने कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे चूँकि आपने पहले कोई रिटर्न ऐसा मतलब भर के छोड़ा नहीं था, तो इसलिए नो ड्राफ्ट सेव ड्राफ्ट करा। आपको क्या करना है? फ्रेश करना है। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे 3 आपको दे रहा है कि इंडिविजुअल, HUF और अदर। तो हमको क्या करना है कि इंडिविजुअल पे क्लिक करना है क्योंकि हमें अपना व्यक्तिगत बनना है। तो इंडिविजुअल कंटिन्यू किया। अब प्रोसीड करने से पहले आपको करना है कि यहाँ कौन सा ITR फॉर्म भरना है। चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सैलरी वाले हैं उनके लिए ITR 1 है और ITR 2 तो दूसरों के लिए, ITR 3 भी किसी अन्य के लिए है। तो हमें तो सैलरी का है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, इसमें ITR 1 पे हमने किया और प्रोसीड विद ITR 1 पे यहाँ क्लिक किया। अब यहाँ पे स्टेप दिखाएगा कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ये देख लीजिए। हमें लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर भी बॉक्स आ रहा है टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जेम्प्टेड। तो जो बेसिक एग्जेम्प्टेड है उससे अगर हमारा अधिक है तो बेसिक एग्जेम्प्टेड कितना है? 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, 5 लाख का मेरे ख्याल से है। तो 5 लाख तक का आपका है अगर पे सालाना, तो आपको नहीं भरना है। और उसको अगर उससे अधिक है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ क्लिक किया और फिर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू किया हमने और ये आया, इसको भी ओके कर दें। फिर वैलिडेशन रिटर्न। अब आपका सबसे पहले पर्सनल, ये आप देखेंगे कंफर्म करेगा बाद में जब एक एक खुलता जाएगा। अभी 3-4 बंद है, ये बाकी बंद है, केवल ये खुला है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो हमको पहले इसको चेक करना है और सही सही विवरण देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे चेक का निशान आ जाएगा ग्रीन कलर का और यहाँ आगे लिख जाएगा कंफर्म। तो हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक किया हमने और ये विवरण हमारा पूरा आ रहा है। यहाँ विवरण दे दिया, आधार नंबर, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय नेचर सेंट्रल गवर्नमेंट, चूँकि हमारा
ITR 1 है सेंट्रल गवर्नमेंट का 139A, क्योंकि हम जो उसका ड्यू डेट है उससे पहले ही हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए ये है। अगर उसके बाद करते तो ये करना पड़ता है, हमें ये करना है, ठीक है। तो इसके बाद ऑप्ट, अगर आप नया टेक्स्ट रिज्यूम ऑप्ट करना चाहते हैं तो करिए, वरना नो कर दीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद आपका यहाँ पर वैलिडेट, चूँकि आपका वैलिडेशन करना है, रिफंड आपको आना है तो यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। और इसके बाद अगर दूसरा बैंक भी को जोड़ना है तो जोड़िए, वरना उसी बैंक में रखिए और कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक किया आपने, फिर ये दूसरे नंबर पे गया कि अब यहाँ पे आपने देख लिया ये चेक ग्रीन कलर का हो गया, कंफर्म कर दिया। अब आपको ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम पे करना है। अभी 0 दिखा रहा है। अब आपको जो आपको फॉर्म 16 मिला है उसको खोल लीजिए और उसके अनुसार आप यहाँ भरिए। क्लिक किया आपने, क्लिक करने के बाद ये लोडिंग कर रहा है, लोडिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। अब आपका पहला क्या आ रहा है, पहला आ रहा है कि आर यू एलिजिबल क्लेम एग्जम्प्टेड रिस्पेक्टेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड और कॉस्ट ट्रेवलिंग और टूर। अगर आपने कोई उससे करना है तो इसमें यस करना है, वरना इसको नो कर देना है, ठीक है ना। अब स्पेशल कंपल्सरी अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस अगर है तो यस करिए, वरना इसको नो करिए, ठीक है ना। और हाउस रेंट अलाउंस, ये आपका अगर है, अगर जो कर्मचारी किराए पे ले रहा है, मकान किराए पे है, तो वो तो यस करेगा। यस करेगा तो उसका आगे बताएगा कि भाई कितना आपने किराया दिया है और कितना आपको, आप कितने का एग्जम्प्ट करने के पात्र हैं, तो वो आएगा। नो तो चूँकि हम हाउस रेंट अलाउंस के पात्र नहीं है, इसलिए हम नो कर रहे हैं, ठीक है। इस लीव ट्रेवल अलाउंस हमें अगर लिया है तो क्लेम करना है तो करिए, वरना नो पे, ठीक है ना। सैलरी इनकम, आर यू एलिजिबल एनी अदर, नहीं, ठीक है ना, नो, कंटिन्यू लोडिंग, ठीक है। अब ग्रॉस इनकम, अब यहाँ पे पूरा इनकम का एडिट करना है हमको, तो एडिट पे क्लिक करना है हमको, एडिट किया। अब सैलरी एज पर सेक्शन इतना, सैलरी जितनी हमारी है, सैलरी आप बताएं। तो सैलरी हमारी आई है इसमें 10,02,230 ये आया हमारा। और वैल्यू एज पर इसकी, फिर वैल्यू इसका अगर कुछ है तो करिए, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है। आप जैसे ही करेंगे, अभी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया। और फिर लेस एजेंटेड, अगर आपको इसमें कोई लीव ट्रेवल कंसेशन लेना है या कुछ लेना है तो यहाँ पे आप करिए, वरना इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। नेट सैलरी आपकी इतनी हुई है, ठीक है। और 50,000 का जो हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो अपने आप आ गया। और टोटल हमारा फिर अब आ रहा है कि 9,52,230 आ गया, ठीक है ना, इतना आ गया। अब आप इसको कर लीजिए सेव, ठीक है। ये हमने सेव कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो क्या आ रहा है, ग्रॉस सैलरी हमारी 10,02,230 है और कोई एग्जम्प्टेड नहीं है, तो 10,000 इतना है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में हुआ है, 9,52,230 का ये हमारी टोटल सैलरी चार्जेबल है। अब हाउस से इनकम नहीं है, ठीक है ना, अदर इनकम कुछ नहीं है, इतना टोटल आ रहा है और कोई इनकम नहीं है, कंफर्म कर दिया हमने, ठीक है। अब कंफर्म कर दिया। अब इसमें भी आपका देख रहे होंगे कि ये आपका इसको भी कंफर्म कर दिया उसने। अब टोटल डिडक्शन की बात कर रहा है, अब टोटल डिडक्शन भी आप कर लीजिए, देख लीजिए क्या है आपका टोटल डिडक्शन। यहाँ पर आप देखिए कि आपने डोनेशन दिया है, चूँकि इस साल PM केयर फंड में गया है का, तो अगर गया है तो आप यस करिए, अगर नहीं आपने कोई डोनेशन दिया है तो नो करिएगा, यहाँ यस करते हैं, ठीक है। और ये
जो होगा सेक्शन 80G में चार्जेबल होगा। और इस पे नो, इसका 80G नो कर दिया हमने। अच्छा, अब इसमें क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोविडेंट फंड ये सब है, तो इसमें 80C में यस है। 80C हमने कितना दिया, हमारा जो टोटल 80C में आएगा वो 1.5 लाख से ज़्यादा का नहीं होगा, चाहे आप कितना भी कर लें, मगर 1.5 लाख ही आपको छूट मिलेगी, 1.5 लाख। तो हमने ये कर लिया, ये 1.5 लाख का यहाँ पे हमने भर दिया। इसमें 80C/2 में कुछ नहीं करना है, नो कर दीजिए। इसमें और कोई चीज़ें मेडिकल क्लेम व्लेम नो, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपने लोन इंटरेस्ट का नो, 80E नो, और कोई इसमें यस है। तो अब आप यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। तो आपका इसमें देखिए कि पेंशन फंड में नहीं करना है, पेंशन स्कीम में नहीं करना है। अगर आप NPS कटवा रहे होंगे तो यहाँ आपको भरना था, वरना नहीं, वो भी 1B में भरना था। तो इसमें भी नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं किया, स्पेशल डिजीज में नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का नहीं है, इंटरेस्ट लोन टोकन नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो अब आपको कंटिन्यू कर देना है। ये 1.5 लाख कर दिया, तो तुम्हारी अब आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 1.5 लाख का हो गया। अब यहाँ पर आपका 80G जो हमने पहले चेक किया था ना कि PM केयर फंड पे, तो अब यहाँ पर आपको ऐड करना है 80G का पर्टिकुलर। हमने इसको क्लिक किया, अब ये PM केयर के लिए आएगा। अब डोनेशन टाइप क्या है, डोनेशन टाइप हमारा डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट हमने कर दिया। अब यहाँ पर पैन, तो PM केयर फंड में हमने डाला हुआ है, तो पैन ऑफ डोनी, ठीक है ना। तो उनका देना है हमारा, तो उनका क्या है, उनका है AAETP3993P, ये उनका पैन नंबर है। अब इसमें जो नेम ऑफ डोनी कौन है, वो PM प्राइम मिनिस्टर PM केयर, PM केयर फंड, PM केयर मिनिस्टर ऑफिस साउथ ब्लॉक दिल्ली, ठीक है, ठीक है। अब इसको करने से पहले यहाँ इनका जो पिन कोड है वो डाल देते हैं। पिन कोड है इनका 110011। अब इन जैसे हमने यहाँ डाला, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे अपने आप दिल्ली आ गया, ठीक है ना। अब हमने कैश डोनेट किया है कि अदर मोड में, तो चूँकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, हमारे सैलरी से गया है, तो हम कैश में ना देके हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। इसमें हमारा गया हुआ है, हमारा जैसे 2137 रुपये हमने डाला, ठीक है ना। तो ये आ गया और एलिजिबल दिखा दिया उनने, तो हमने सेव नहीं किया था इसलिए वहाँ पे नहीं दिखा रहा था। अब यहाँ पे दिखाने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो इसको हम चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद ये देखेंगे कि यहाँ एलिजिबल हो गया। अब हमको करेंगे ऐड, जब ऐड करेंगे तब अब हमारा टोटल डिडक्शन ये दिखाने लगा है 1.5 लाख ये, और ये भी हमारा डिडक्शन में आ गया, और टोटल हमारा 1,52,137 रुपये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम कंफर्म कर देते हैं। अब जब कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आ गया ये आ गया। अब हमारा टैक्स की बात करें, टैक्स पेड, तो हमने टैक्स पेड यहाँ पर ये दिखा रहा है, जबकि हमने टैक्स ज़्यादा उनको पेड किया हुआ है, तो इसको भी हम ठीक कर लेंगे।
यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर ये दे रहा है कि टैक्स डिडक्शन सैलरी इनकम, तो यहाँ कम दिखा रहा है, तो हम इसको शो डिटेल पे जाएंगे और शो डिटेल पे जाने के बाद ये जो हमारा दिखा रहा है 8,38,578, जबकि हमारा जो वो हुआ था वो हम चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे और एडिट करेंगे। ठीक है, जो एडिट करेंगे इसको हटा के 9,52,230 कर दे रहे हैं। ठीक है ना, और टैक्स हमने कितना दिया है, वो डिडक्टेड हमारा कितना हुआ है, हमारा हुआ है 75,419 रुपये हुआ है। ठीक है, अब हमने इसको कर दिया, इसको कर दिया सेव। ठीक है ना, इसको हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पर दिखाने लगा 75,419, जो कि हमारा सैलरी टैक्स डिडक्टेड हो गया, ये 75,419। ठीक है, कंफर्म कर दिया हमने। अब जब कंफर्म कर दिया तो यहाँ पर अब आपका आ गया कि भाई ये हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई, टोटल इनकम हो गई, डिडक्शन कितना हुआ, इतना हुआ, हमने टैक्स कितना पेड किया, इतना किया, लायबिलिटी हमारी कितनी थी, इतने की थी। ठीक है ना, तो अब हमारा सब कुछ कंफर्म हो गया। अब टोटल लायबिलिटी पे भी हम एक बार, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हुआ है इसलिए इसको भी कंफर्म करना है हमको। यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे सारी चीज़ें आने लगी कि भाई हमारी इतनी सैलरी थी, इतना हमारा डिडक्शन हुआ था, टोटल इनकम इतनी हुई हमारी। ठीक है, इनकम इतनी हुई, हमारा टैक्स म्यूटेशन जो हुआ है वो इतना हुआ, इतना ये है, उसमें सेस इतना लगा के टोटल 75,419 का था। ठीक है, तो हमारा ये भी है, इसको हमें करना है कंफर्म, हमने कर दिया कंफर्म। अगर आपका कहीं गड़बड़ होता तो आप उसको वो ठीक कर सकते थे, अगर हमारा सही है 75,419 रुपये हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है, ये हमने कर दिया, इसको कर दिया कंफर्म। जब हम कंफर्म करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे भी कंफर्मेशन का ये भी हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है ना, अब जब कंफर्म हो गया, अब एक बार फिर देख लेते हैं, ये हमारा पर्सनल डिटेल हो गई, ये हमारा टोटल इनकम का हो गया, जो आपकी फॉर्म 16 में मिला होगा उससे आप टैली करते जाइएगा। तो ये हमारा टोटल इनकम, ये टोटल डिडक्शन, ये हमारा टैक्स पेड किया था हमने, ये हमारी लायबिलिटी आई थी। अब हमारा कंफर्म हो गया, अब हम इसको करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड जब हम करेंगे तो वो फिर कहता है कि प्रीव्यू कर लीजिए आप रिटर्न का अपने। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू हमने किया तो यहाँ पर आ रहा है, आपका नाम आएगा, पिताजी का नाम आएगा, तो इसको चेक कर लीजिएगा इस बॉक्स को। और ये रिटर्न आप कौन कर रहा है, आप स्वयं कर रहे हैं, सेल्फ। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव कोई कर रहा है तो उसका वो आएगा, वरना आप सेल्फ करिएगा। आपका पैन नंबर ये है, और यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आप चले जाइए, क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना, ये आपका पूरा यहाँ पर अब डिटेल आना शुरू हो गया। सारे डिटेल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, कितना आपका नेट सैलरी थी, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन था। ठीक है, इतना हुआ, फिर उसमें आपका जो मिली छूट मिली 1.5 लाख की वो मिली, और ये PM केयर का मिला, टोटल इतना डिडक्शन, टोटल इनकम इतनी हुई, आपके टैक्स टोटल टैक्स इतना आया, उसमें आपका इतने का आपने वो क्या नाम है टैक्स पेड किया है। ठीक है, और आपका अभी ठीक है, हाँ, ये PM केयर में आपने डाला है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें डिटेल आ रही है। ठीक है ना, ये आया, और आपका अब वैलिडेशन पे आपको जाना है। ठीक है ना, आप देख लीजिए, इतनी टैक्स आपने पेड किया ना, 75,419। ठीक है, अब वैलिडेट पे जाइए आप, वैलिडेशन पे गए, क्लिक किया, अब वैलिडेशन सक्सेसफुली बता रहा है आपका। ठीक है ना, अब आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। वैलिडेशन हो गया, अब वेरिफिकेशन कराएगा, तो आप क्लिक करना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ दिए होंगे कि आप वेरीफाई कराना चाहते हैं, तो वो आधार, आपके आधार के OTP से आएगा। आधार आपका फ़ोन नंबर से जुड़ा हुआ है, उसी पे OTP आएगी। आप यहाँ क्लिक कीजिए,
और या ई वाईफाई बाद में कराना चाहते हैं तो 120 दिन के अंदर सबमिशन के 120 दिन के अंदर वेरीफाई जरूर करा लें, या आप पोस्ट के द्वारा करना चाहते हैं। हाँ, तो अब आपका आधार पे एक OTP गई है, ठीक है। वो आपका OTP यहाँ पे वुड यू लाइक रजिस्टर्ड मोबाइल पे, और आपने कर दिया कंटिन्यू। अब यहाँ पर आई एग्री और जनरेट OTP, ये क्लिक कर दिया। अब थोड़ा वेट कीजिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक 6 डिजिट का OTP गई है, वो वहाँ से देख के यहाँ भर देना